अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू आवर चैनल मिस्किन लर्निंग। इस वीडियो में हम कर रहे हैं हिज फर्स्ट फ्लाइट का वर्कशॉप पार्ट 1। लैंग्वेज स्टडी आपको पार्ट 2 में मिल जाएगा। ध्यान में रखिए बच्चों, हम ये वीडियोस सिर्फ इसलिए नहीं बनाते कि आपको आंसर्स दिए जाएं, लेकिन हम चाहते हैं कि आप जो भी पढ़ रहे हैं आप उसके बारे में डिटेल में जानकारी पाएं। जैसे कि सुनीता विलियम्स पर एक इसमें सवाल है, उसे हमने काफ़ी डिटेल में समझाया है। मकसद सिर्फ आंसर देना नहीं है, लेकिन उसे समझना है। आपको इसे ज़रूर मिस नहीं करना है। और अगर आपको सिर्फ आंसर्स चाहिए तो आप मुझे मेरे ईमेल एड्रेस पर ईमेल कर सकते हैं, जो आपको इस वीडियो के एंड में मिल जाएगा। State whether the following statements are true or false. नीचे दिए गए जो स्टेटमेंट्स हैं क्या वो सही है या गलत है, सच है या झूठ है। The young seagull was not confident about the ability of his wings. जो सीगल था, जो पानी का परिंदा था, उसे अपने पंखों पर भरोसा नहीं था कि वो उसे उड़ने में मदद करेंगे। ये बात सच है या गलत है? ट्रू, ये बात सच है, उसे भरोसा नहीं था। The young seagull's parents guided and improved his siblings in the art of flying. जो उसके माँ बाप थे, उन्होंने उनकी जो दूसरे बच्चे थे, उनकी जो उड़ने का फन है उसमें उन्हें गाइड किया था, यानी रहनुमाई की थी, उसे बेटर बनाया था, बेहतर किया था, इम्प्रूव किया था। क्या ये सच है या गलत है? ये बात सच है। When the young seagull pretended to be falling asleep, his parents noticed him. जब वो सीगल अपने माँ बाप का अटेंशन चाहता था तो वो क्या कर रहा था? कुछ ना कुछ उनका अटेंशन पाने के लिए जैसे सोने की नकल कर रहा था। तो क्या उसके माँ बाप ने उसकी तरफ तवज्जो दी? क्या उन्होंने नोटिस किया? फॉल्स, नहीं, वो उसे अटेंशन नहीं दे रहे थे। Flying across the young seagull, the mother dropped a piece of fish into his beak. जो सीगल की माँ थी, क्या उन्होंने उसकी जो चोंच है उसमें क्या मछली का टुकड़ा डाला था? आंसर इज फॉल्स, नहीं, उन्होंने नहीं डाला था। कंप्लीट द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। हमें जो स्टेटमेंट्स दिए गए हैं उन्हें हमें कंप्लीट करना है, मुकम्मल करना है। द सीगल वॉज अफ्रेड टू फ्लाई बिकॉज, सीगल को उड़ने से डर क्यों लग रहा था? इट वॉज हिज फर्स्ट फ्लाइट एंड ही वॉज अफ्रेड of the enormous wide sea, and it was a long way down. He was certain that his wings will not support him. He was worried about falling and getting hurt. जो सीगल है, ये उसकी पहली उड़ान थी, इसलिए उसे बहुत घबराहट थी, और जो समंदर था नीचे वो बहुत मीलों दूर था, उसे बहुत डर लग रहा था। उसे यकीन था कि जो उसके बाजू है उसका साथ नहीं देंगे, जो उसके पंख है उसे ऐसा लगता था कि वो कमज़ोर है और वो शायद गिर जाएगा, उसे चोट लग सकती थी। यंग बर्ड्स आर अफ्रेड टू मेक देयर फर्स्ट फ्लाइट बिकॉज, जो परिंदों के छोटे बच्चे होते हैं उन्हें अपनी पहली उड़ान भरने में घबराहट क्यों होती है? दे हैव नेवर सीन लाइफ बियॉन्ड देयर नेस्ट एंड देयर होम्स, सो दे आर अफ्रेड टू वेंचर आउट इनटू द न्यू वर्ल्ड. Also, since they have never flown before, they are not confident about their ability to fly. उन्होंने अपने घोंसले के आगे की जिंदगी नहीं देखी होती है, इसलिए उन्हें नई दुनिया में जाने से डर लगता है, और क्योंकि वो पहले कभी उड़े नहीं होते हैं इसलिए उन्हें अपनी उड़ने की सलाहियत पे भरोसा नहीं होता है। Human beings find it difficult to face great challenges because, इंसान जो होते हैं उन्हें बड़ी चुनौतियों का सामना करने में मुश्किल क्यों आती है? They are afraid of failing. Sometimes they are more concerned about what others will think of their failure than concentrating on their development. They prefer to stay in their comfort zone than take risks for a better future. They are afraid of failing, यानी उन्हें किसी भी चीज़ में नाकाम होने से घबराहट होती है। और ये ऐसा क्यों होता है? अक्सर हम जो हैं हम ये सोच के डर जाते हैं कि दूसरा मेरे बारे में क्या सोचेगा, अगर मैं इस चीज़ में नाकाम हो जाऊं तो लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, और इस चक्कर में हम कोशिश करना बंद कर देते हैं और हम आगे नहीं बढ़ पाते हैं, हम अपने आप को डेवलप नहीं कर पाते हैं। They prefer to stay in their
कंफर्ट जोन। ये कंफर्ट जोन क्या होता है? कंफर्ट जोन यानी हम जहाँ हैं हम सोचते हैं कि यही ठीक है, हालांकि हमें पता है कि हम इससे काफ़ी बेहतर कर सकते हैं, लेकिन हम रिस्क नहीं लेते हैं, हम खतरा मोल लेने से डरते हैं। हम ये नहीं सोचते हैं कि आज अगर हम जोखिम उठाएंगे, हम मेहनत करेंगे तो हमारा मुस्तकबिल बेटर हो सकता है, बेहतर हो सकता है। Read the following words carefully and make meaningful sentences of your own and write in your notebook. इन वर्ड्स को, इन अल्फाजों को ध्यान से पढ़िए और मीनिंगफुल सेंटेंसेस बनाइए, जो सही मानी के इनके सेंटेंसेस हमें बनाने हैं। हमारा पहला वर्ड है प्लेंटिवली, जिसका मतलब है एक्सप्रेसिंग सोरो। हमारे लेसन में हमने इस वर्ड को कहाँ देखा है? ये है पेज नंबर 32 पे इस पैराग्राफ में। बट ही केप्ट कॉलिंग प्लेंटिवली। ये कब उसने किया था? जब वो अपनी माँ का अटेंशन चाह रहा था, जब वो क्लिफ पर खड़ा था, ऊपर चट्टान पर खड़ा रहकर अपनी माँ की तरफ देख रहा था कि उसकी माँ को उस पर तरस आ जाए। बहुत ही गम भरी निगाहों से अपनी माँ की तरफ तवज्जो चाहने के लिए वो देख रहा था। तब ये वर्ड का हमने इस्तेमाल किया था। तो अब हम इस वर्ड को समझ चुके हैं कि इसे कैसे यूज करना चाहिए। The baby looked plaintively at his mother after he lost his favorite toy. तो हमारा सेंटेंस क्या है कि जब जो बच्चा है उसका एक फेवरेट टॉय खो गया, तब वो अपनी माँ की तरफ प्लेंटिवली देखने लगा, यानी गम भरी निगाहों से अपना जो वो गम इजहार कर रहा था अपनी माँ के पास। नेक्स्ट वर्ड है मॉन्स्ट्रस। बुक में जो मीनिंग दिया है वो है शॉकिंग। शॉकिंग यानी चौंका देने वाला। दूसरा इसका मतलब हो सकता है हैविंग द अगली और फ्राइटनिंग अपीयरेंस ऑफ अ मॉन्स्टर। मॉन्स्टर यानी शैतान या शैतान जैसे दिखने वाला इंसान या जानवर। तो फ्राइटनिंग अपीयरेंस मतलब उस तरीके का शैतान की जैसे दिखने वाला उसका अपीयरेंस, ऐसे लुक का कोई इंसान या जानवर। इनह्यूमनली और आउटरेजियसली इविल और रॉन्ग यानी शैतानी हरकत, कोई बहुत ही बुरी चीज, उसे भी हम मॉन्स्टर्स कहेंगे। हमारे जो लेसन में इस वर्ड का यूज हुआ है वो यहाँ है देन अ मॉन्स्ट्रस टेरर सीज्ड हिम एंड हिज हार्ट स्टूड स्टिल। ये कब हुआ था? जब उसने अपनी पहली उड़ान भरी थी, तब उसे कैसे फील हो रहा था कि मॉन्स्ट्रस टेरर, उसके दिल में दहशत फैल गई थी, इतना वो चौंक गया था। अब हम हमारे अलग अलग मीनिंग्स के हिसाब से सेंटेंस देखते हैं। पहला सेंटेंस, द मॉन्स्ट्रस साउंड ऑफ द थंडर फ्राइटन्ड द लिटिल चिल्ड्रन। जब बिजली कड़की तो कैसे बिजली कड़कने पर एक बहुत ही चौंका देने वाली आवाज आती है, तो हम उस साउंड की बात कर रहे हैं। सेकंड, द मॉन्स्ट्रस हाउंड्स वर रनिंग आफ्टर द थीफ। हाउंड क्या होते हैं? शिकारी कुत्ते। शिकारी कुत्ते दिखने में कितने खतरनाक होते हैं, तो इसलिए यहाँ पर हम उन्हें मॉन्स्ट्रस हाउंड्स कह रहे हैं कि जो शिकारी कुत्ते थे एक चोर के पीछे भाग रहे थे। थर्ड, नो वन वॉज एबल टू सी द ट्रुथ बिहाइंड हिज मॉन्स्ट्रस लाइज। कोई भी उसके शैतानी झूठ के पीछे का सच नहीं देख पा रहा था। नेक्स्ट वर्ड है बेकन। टू गिव अ सिग्नल टू मूव नियर और टू फॉलो, यानी इशारे से जब हम किसी को बुलाते हैं कुछ करने के लिए या कुछ कहने के लिए, तो हम बेकन कहेंगे। जैसे लेसन में पेज नंबर 33 पे देखिए, यहाँ पर ये वर्ड यूज हुआ था। दे वर बेकनिंग टू हिम कॉलिंग श्रीली। जब सीगल के जो पेरेंट्स हैं और उसके भाई बहन हैं उसे इशारे से बुला रहे थे उड़ने के लिए, उसे हिम्मत दे रहे थे, ये उस वक्त वर्ड का इस्तेमाल हुआ था। हमारा सेंटेंस है द टीचर बेकन्ड द स्टूडेंट एट हिज डेस्क व्हेन ही वाज कॉट चीटिंग इन द एग्जाम। कि जब एक स्टूडेंट को टीचर ने चीट करते हुए पकड़ा, तब उन्होंने इशारे से उसे अपने टेबल पर बुलाया। नेक्स्ट वर्ड है करवेटिंग। लीपिंग लाइक अ हॉर्स, यानी घोड़े की तरह उछलना। ये देखिए इस तस्वीर में जो घोड़ा है अपनी दो टांगों पर उछल रहा है। अक्सर जो वर्ड है इंग्लिश में ये घोड़ों के लिए ही इस्तेमाल होता है, लेकिन हम दूसरे जानवरों के साथ भी या कभी कभी इंसानों के साथ भी ये यूज करते हैं एक ड्रामेटिक असर देने के लिए। जैसे हमारे लेसन में यूज किया है यहाँ पर, he saw his two brothers and his sister flying around him, curvating and banking and soaring and diving. अलग अलग जो उनकी हरकतें थी जब वो उड़ रहे थे,
उनमें से एक थी curveting। हमारा सेंटेंस, The horse curveted in joy after seeing his master, कि जब घोड़े का मालिक आया तो घोड़ा खुशी में झूम उठा, उछलने लगा। Wet यानी शार्पन, तेज करना। लेसन में देखिए पेज नंबर 32 पर इस वर्ड का यूज हुआ है। How he loved to tear food that way, scraping his beak now and again to wet it। तो वो क्या करता था जब वो खाना खाता था, जो पत्थर होता था उस पर अपनी चोंच रगड़ता था उसे तेज करने के लिए, अपना खाना खाने के लिए। हमारा सेंटेंस है, You must wet the knife regularly to keep it sharp। तो बाकायदगी से हमें हमारी जो छुरी है उसे उसकी धार को तेज करते रहना चाहिए। नेक्स्ट वर्ड है सोर, यानी टू फ्लाई और राइज हाई इन द एयर, आसमान में ऊंचा उड़ना। इस वर्ड का यूज हुआ था पेज नंबर 32 में, सेकेंड पैराग्राफ में। He was soaring gradually downwards and outwards। जब हमारा सीगल उड़ने लगा था तब इस वर्ड का इस्तेमाल हुआ था ये बताने के लिए कि वो आसमान में कैसे उड़ रहा था। हमारा सेंटेंस, An eagle was soaring high up in the air। कि एक बाज जो है वो आसमान में ऊंचा उड़ता जा रहा था। Read the following words carefully and fill in the blanks by choosing appropriate word given in brackets। ब्रैकेट में हमें कुछ वर्ड्स दिए गए हैं, नीचे जो अधूरे सेंटेंसेस हैं उनमें हमें इन वर्ड्स को प्रॉपर्ली यूज करना है, जो मुनासिब वर्ड है उसे यूज करना है। सबसे पहले हम वर्ड्स का क्विकली मीनिंग जानते हैं। अफ्रेड यानी घबराना, डरना। प्लंज्ड यानी अचानक से जब हम छलांग लगाते हैं या अचानक से कुछ डूब जाता है। अपीयर्ड यानी सामने आना। श्रिली यानी तेज आवाज। स्किम्ड यानी किसी चीज में हम जब किसी चीज को छांटते हैं, स्किम करना। डिवावर्ड जल्दी जल्दी खाना। कावर्डिस यानी बुज़दिली। फर्स्ट सेंटेंस, अरुण इज फुल ऑफ कावर्डिस। अरुण एक बुज़दिल इंसान है, उसमें बुज़दिली भरी हुई है। तो कौन सा वर्ड है? कावर्डिस। सेकंड, द वायलिन प्लेड वेरी श्रिली एंड मेरिली। अब हम वायलिन की बात कर रहे हैं तो हमें कौन सा वर्ड यूज करना चाहिए? श्रिली, क्योंकि श्रिली का क्या मतलब है? तेज आवाज। रवि सेड, आर यू रियली अफ्रेड ऑफ द डार्क। अब यहाँ पर इस सेंटेंस को देखकर हमें समझ में आना चाहिए कि अंधेरे की बात हो रही है तो डर की बात हो रही होगी, क्योंकि अफ्रेड का क्या मतलब है? डर। द होल विलेज प्लंज्ड इनटू डार्कनेस। जो पूरा विलेज था, जो पूरा गांव था, अचानक अंधेरे में चला गया। जब अचानक से लाइट चली जाती है तो क्या होता है? हम अंधेरे में डूब जाते हैं, ऐसे हम कहते हैं। तो यहाँ पर हम प्लंज्ड का वर्ड का यूज कर रहे हैं। द लायंस डिवावर्ड देयर प्रे हंग्रीली। तो डिवावर करना मतलब खाना, लेकिन जल्दी जल्दी खाना। जब इंसान बहुत भूखा होता है तब इस वर्ड का यूज होता है, जैसे यहाँ पर लायन के लिए यूज किया गया है। नेक्स्ट वर्ड है ही स्किम्ड थ्रू द रिपोर्ट। तो उन्होंने रिपोर्ट को जल्दी जल्दी से ऐसे देखा, मतलब पूरी तरह से अच्छे से नहीं देखा, जल्दी जल्दी से उन्होंने स्किम किया रिपोर्ट को, सिर्फ ऊपर ऊपर से देखा। नेक्स्ट, वन बाय वन द स्टार्स अपीयर्ड इन द स्काई। एक के बाद एक सितारे जो है आसमान में नजर आने लगे। Read about the space mission of Sunita Williams. Imagine you are going to interview her. Frame 10 to 12 interview relevant questions regarding सुनीता विलियम्स के स्पेस मिशन के बारे में हमें पढ़ना है और हमें ख्याल करना है कि हम उनका इंटरव्यू लेने वाले हैं और उसके लिए 10 से 12 सवालात क्रिएट करने हैं, बनाने हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि स्पेस मिशन क्या है। स्पेस हम किसे कहते हैं? खला को या अंतरिक्ष को। और स्पेस में जो जाने वाला होता है उसे हम इंग्लिश में कहते हैं एस्ट्रोनॉट या खलाबाज या अंतरिक्ष यात्री। और प्लैनेट्स क्या होते हैं? ग्रह या सियारा। अब स्पेस मिशन क्या है? जब भी हम स्पेस के बारे में सोचते हैं तब हम हमेशा चांद, सितारे, सूरज, प्लैनेट्स, सैटेलाइट्स के बारे में सोचते हैं, लेकिन उनके अलावा एक बहुत ही ज़रूरी चीज़ आज स्पेस में है। और वो क्या है?
ये चीज़, छोटी सी चीज़ जो यहाँ पर दिखाई दे रही है, वो क्या है? वो है इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन एक बहुत बड़े जहाज की तरह है, जिसे कई मुल्कों के साइंटिस्ट ने मिलकर बनाया है। स्पेस में रिसर्च करने के लिए, तहकीक करने के लिए इसे बनाया गया है और इसलिए वहाँ बहुत ही ज़बरदस्त हाईटेक लैब बनाए गए हैं। और क्योंकि ऐसे मिशंस में बहुत वक्त लगता है, वहाँ एस्ट्रोनॉट्स के रहने के लिए भी खास इंतज़ाम किए गए हैं। स्पेस मिशन कई तरह के होते हैं, जिसमें रिसर्च तो अहम होता है, लेकिन उसके अलावा स्पेस स्टेशन में जाकर वहाँ पर नई टेक्नोलॉजी को ऐड करना, लगाना और उसकी मरम्मत करना भी शामिल होता है। अब हम सुनीता विलियम्स के बारे में कुछ जानकारी हासिल करते हैं। सुनीता विलियम्स एक अमेरिकन एस्ट्रोनॉट है। कई साल पहले इनके जो वालिदैन हैं वो इंडिया से अमेरिका गए थे। ये इनका इंडियन कनेक्शन है। उन्होंने यूनाइटेड स्टेट्स की नेवी में भी काम किया है और ये कई सारे स्पेस मिशंस पर जा चुकी हैं, जिसमें रिसर्च भी शामिल है। और स्पेस मिशन ये भी था कि वहाँ पर कोई चीज़ें खराब हो गई थी, उन्हें रिपेयर करनी भी गई हैं। इनके अलावा उन्होंने वहाँ पर कई सारे मकाम हासिल किए हैं, जैसे इन्होंने स्पेस वॉकिंग का एक रिकॉर्ड बनाया था। इन्होंने 7 स्पेस वॉक्स किए थे। स्पेस वॉक क्या होता है? जब भी कोई एस्ट्रोनॉट अपना जो स्पेस स्टेशन होता है या जो जहाज होता है उससे बाहर निकलकर खुले स्पेस में घूमता है, उसे हम स्पेस वॉकिंग कहते हैं। और उन्होंने वहाँ पर 50 से भी ज़्यादा घंटे गुजारे हैं। इसके अलावा उन्होंने एक और चीज़ हासिल की थी कि जब यूएस में एक मैराथन हुआ था, जो एक लंबी दौड़ होती है, जब वहाँ पर लोग भाग रहे थे, उनके साथ साथ सुनीता विलियम्स स्पेस में भी दौड़ लगा रही थी। अब हम जान गए हैं कि सुनीता विलियम्स कौन है, स्पेस मिशन क्या होता है। तो चलिए हम कुछ यहाँ पर जो हमें सवालात हैं उनके लिए टिप्स दिए गए हैं, हम वो देखते हैं। हर अर्ली लाइफ और ट्रेनिंग, उनकी जो शुरुआती ज़िंदगी थी, बचपन कैसा था, ट्रेनिंग के बारे में हमें कुछ क्वेश्चंस पूछने हैं। एजुकेशन, उनकी पढ़ाई के बारे में। हर एक्चुअल फ्लाइट इनटू स्पेस, जब उन्होंने खला में उनका पहला प्रवास किया था। फ्यूचर प्लान्स, आगे की उनकी क्या प्लानिंग है। हर मैसेज टू व्यूअर्स, जो उनका इंटरव्यू देख रहे हैं या सुन रहे हैं, उनके लिए उनका क्या पैगाम है। इंटरव्यू क्वेश्चंस। हाउ वुड यू डिस्क्राइब योर चाइल्डहुड? आप अपने बचपन को किस तरह बयान करेंगी? वर यू ऑलवेज कीन टू ट्रैवल टू स्पेस? क्या आप खलाई सफ़र यानी स्पेस ट्रैवलिंग के हमेशा से शौकीन थे? प्लीज़ टेल अस अबाउट योर एजुकेशनल क्वालिफिकेशंस। क्या आप हमें अपनी तालीमी सलाहियत के बारे में कुछ बता सकती हैं? हाउ वॉज द ट्रेनिंग एक्सपीरियंस इन नासा बिफोर यू वेंट टू स्पेस? स्पेस में जाने से पहले नासा में आपका तरबियती तजुर्बा, ट्रेनिंग एक्सपीरियंस कैसा था? हाउ डिड यू फील व्हेन यू लिफ्टेड ऑफ टू गो टू स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम? जब आप स्पेस के लिए पहली बार रवाना हुई तो आपको कैसा महसूस हुआ? डिस्क्राइब योर एक्सपीरियंस इन स्पेस एंड इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। स्पेस में और इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के अंदर आपका तजुर्बा कैसा रहा? You hold the second rank to make 7 spacewalks. How was the experience of spacewalking? आप खलाई चहलकदमी में दूसरे नंबर पर हैं। आपका तजुर्बा कैसा रहा? आपको कैसा लगा? You also became the first person to run a marathon from the space station. What inspired you to do it? आपने स्पेस में मैराथन में दौड़ लगाई। आप ऐसी पहली खातून बन गई। आपको ये करने के लिए किसने मुतासर किया? Are you planning on going for more space missions in the future? क्या मुस्तकबिल में आप ऐसे और स्पेस मिशंस पर जाने का इरादा रखती हैं? Apart from being an astronaut, what other things interest you? आपको एस्ट्रोनॉट बनने के अलावा कौन सी और चीज़ों में दिलचस्पी है? What advice would you give youngsters who want to become astronauts? जो आपकी तरह एस्ट्रोनॉट बनना चाहते हैं, ऐसे नौजवानों को आप क्या पैगाम देना चाहती हैं, क्या मशवरा देना चाहती हैं? Describe in your notebook the challenges you faced while learning to ride a bicycle or swimming or any skill. Take hints from the web to complete your write-up. हम जिंदगी में कई सारे हुनर सीखते हैं और उन्हें सीखते वक्त हमें चुनौतियों का सामना करना पड़ता है।
तो ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं उनके बारे में हमें लिखना है। ऐसी कोई एक स्किल चूज करिए जो आपने सीखी हो, उसके बारे में हम इन पॉइंट्स की मदद से एक राइट अप लिखेंगे। हमने चूज किया है हुनर स्विमिंग का यानी तैराकी का। In my family, all my cousins knew how to swim, but I was afraid of water. मेरे खानदान में मेरे सारे कजिन्स तैरना जानते थे, लेकिन मुझे पानी से खौफ आता था। कजिन्स यानी हमारे सगे भाई बहन के अलावा जो हमारे भाई बहन होते हैं वो कजिन्स होते हैं। The fear was depriving me to have fun with my cousins in the swimming pool, especially during summer vacations. मेरा ये खौफ मुझे मेरे कजिन्स के साथ स्विमिंग पूल में मज़े करने से महरूम रखता, खास तौर से गर्मियों की छुट्टियों में। So last year I dared myself to take swimming lessons. इसलिए पिछले साल मैंने तैराकी तरबियत स्विमिंग ट्रेनिंग लेनी शुरू की। First time when I entered the water, I was very scared. I thought about why I am taking so much risk with my life. जब पहली बार मैं पानी में उतरा मुझे बहुत डर लगा। मैंने सोचा मैं अपनी ज़िंदगी को इतने खतरे में क्यों डाल रहा हूँ। But fortunately, my swimming coach encouraged me and didn't force me. लेकिन खुशकिस्मती से मेरे तैराकी तरबियतकार स्विमिंग ट्रेनर ने मुझे हौसला दिया और मुझे पानी में ज़बरदस्ती उतरने के लिए फोर्स नहीं किया। The trainer first got me comfortable with the water, first helping me learn to breathe underwater. ट्रेनर ने मुझे पानी से मानूस किया, पानी से मेरी दोस्ती करवाई, पहले मुझे पानी के अंदर सांस लेने में मदद करवाई। Slowly and steadily my confidence started growing in water and I was no longer feeling afraid of it. आहिस्ता आहिस्ता मेरा एतमाद बढ़ता गया और बिल आखिर मेरा डर खत्म हो गया। I then started taking my swimming lessons with excitement and happiness, and after a lot of hard work and practice, I became an expert swimmer. फिर मैंने अपनी स्विमिंग लेसन्स पूरे जोश से और खुशी से लेना शुरू कर दिया और कड़ी मेहनत और मशक के बाद मैं एक माहिर तैराक बन गया। Today I am the champion of my school swimming team. It would not have been possible without my strong will and the guidance of my coach. आज मैं अपनी स्कूल का स्विमिंग चैंपियन हूँ और ये सिर्फ मेरे मजबूत इरादे और मेरे कोच की रहनुमाई, उनके गाइडेंस की वजह से मुमकिन हो पाया है। नेक्स्ट है प्रोजेक्ट। इसमें आपको क्या करना है? कलेक्ट द करियर ऑप्शंस रिलेटेड टू फ्लाइंग, फाइंड आउट द इंस्टीट्यूट्स विद द ट्रेनिंग ऑफ योर ऑप्शंस इज गिवन। हमें फ्लाइंग के बारे में कुछ जानकारी चाहिए, जैसे कि फ्लाइंग के करियर ऑप्शंस क्या हो सकते हैं और इन्हें सीखने के लिए कौन से इंस्टीट्यूट्स हैं, उनकी फ़ीस वगैरह क्या है, इसके बारे में आपको जानकारी ढूंढनी है। ये बच्चों आपके लिए स्पेशल प्रोजेक्ट है, तो ये आपको अगर आपकी क्लास में दिया गया है तो आप करिए। उसके अलावा भी आपको ऐसी नई नई चीज़ों को ढूंढना चाहिए, उसके बारे में रिसर्च करना चाहिए। मैं आपके लिए कुछ हिंट्स दूंगी यहाँ पर, आप उनका इस्तेमाल करके इसे कंप्लीट कर सकते हैं। इस वेबसाइट पे आप ज़रूर जाइए। ये गवर्नमेंट की वेबसाइट है dgca.gov.in। इसमें फ्लाइंग से रिलेटेड बहुत सारी इंफॉर्मेशन है, कितनी टाइप की फ्लाइंग है, इंस्टीट्यूट कौन से हैं, आपको सारी इंफॉर्मेशन इस लिंक पर मिल जाएगी। ये लिंक्स मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दूंगी, आप इसे ज़रूर देखिए। शॉर्ट में मैंने यहाँ पर आपको कुछ इन्फॉर्मेशन दी है, जैसे कि फीस, ड्यूरेशन, कॉलेजेस, जो टॉप 3 कॉलेजेस है फ्लाइंग के और जो करियर प्रॉस्पेक्ट्स हो सकते हैं। आप प्लीज़ इन्हें डिटेल में स्टडी करिए और आपका प्रोजेक्ट ज़रूर कंप्लीट करना। प्रोजेक्ट नंबर 2, कलेक्ट और ड्रॉ डिफरेंट पिक्चर्स ऑफ बर्ड्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स एंड राइट अबाउट देम। मेक अ चार्ट विद सम इंफॉर्मेशन अबाउट ईच। कुछ पंछियों के बारे में हमें लिखना है, परिंदों के बारे में लिखना है जो हमारे सराउंडिंग्स में पाए जाते हैं, यानी हमारे इर्द गिर्द पाए जाते हैं। ऐसे कुछ बर्ड्स के नाम यहाँ पर हमने लिस्ट किए हैं, जैसे स्पैरो, चिड़िया, पैरेट, पिजन, क्रोस। ये सब आमतौर पर हमारे आसपास पाए जाने वाले बर्ड्स हैं। इनके बारे में आपको कुछ
डिटेल्स देने हैं, आपको एक चार्ट बनाना है। जैसे देखिए ये चिड़िया है, इसके बारे में अगर आप विकिपीडिया पर जाएंगे तो आपको इस तरीके का इंफॉर्मेशन मिलता है। इसके अलावा आपको कौन सी चीज़ें लिखनी होंगी, जैसे वो कहाँ रहते हैं, उनका खुराक क्या है, खास उनकी कौन सी क्वालिटीज़ हैं, ऐसे आप चार्ट कंप्लीट कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ इसे लाइक करिए, अपने फ्रेंड्स के साथ इसे शेयर करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए ताकि आपको इस तरीके के और वीडियोस हासिल होते रहें।